नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और मुद्दा दोस्तों रिजर्वेशन हटाओ या रिजर्वेशन बचाओ, ये सब चीज़ों मुद्दे पे पेज बन रहे हैं। आवाज़ उठ रही है, जगह जगह मीडिया में बात हो रही है, सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ों की बात हो रही है। तो लगातार मैं अधिवक्ताओं की बात रखा था, हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता अपने नरेंद्र तिवारी जी, और उनसे भी समझने का प्रयास, रिजर्वेशन हटाओ या रिजर्वेशन बचाओ। सर, कैसे देख रहे हैं ये मुहिम जो चल रही है? पेज बन गया है, 5 मिलियन 6 मिलियन के करीब हो चुका है हटाने के लिए। Main important, the question is how to remove the reservation. This is the old story from 1950 onward to till date. This is 2026 and this particular all the reservation must be removed because at that time in 1950 compulsory because poor SC, ST and other caste, but as on date it's necessary to remove. क्यों हटाया जाए, क्यों लगाया जाए, हमें ये भी सोचना है, सरकार को भी सोचना है किस मुद्दे पर दिया जाए रिजर्वेशन, किसको दिया जाए रिजर्वेशन। गरीब को दिया जाए जो पूर्णतया मजबूर हैं, लेकिन उनको न दिया जाए कि जो सक्षम है, जिनके पास कैपेसिटी है, जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट होना भी चाहिए, जहाँ तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑनेबल जजेस भी कई बार इस बात को कह सके हैं कि क्रीमी लेयर रिजर्वेशन को रिमूव करना चाहिए। सपोज फादर एंड मदर जिनके आईएएस हैं, वो उस तरीके से अब उनको रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। हर चीज़ का जिस तरीके से अमेंडमेंट हो रहा है, उसी पॉइंट पर भी आज की डेट में रिजर्वेशन का पॉइंट रखा जाना चाहिए। और ये इस तरीके से नहीं है कि हाँ हमें रिजर्वेशन दिया जाए, उनको दिया जाए, या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं शूद्र हूँ, इसके उसमें नहीं है। सवाल ये है किसे जरूरी है, किसके पक्ष में जाना भी चाहिए। नीट की जहाँ तक अभी तक परीक्षा हो रही थी, उसमें देखिए कि अच्छे स्कॉलर और रह जाते हैं। मुझे अफसोस की बात है कि यहाँ कहते हैं कि इनका इस्तीफा ले लो, उनका इस्तीफा ले लो। जो चीज़ जरूरी है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। मैं अपने, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं नरेंद्र बहादुर तिवारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हर चीज़ के लिए आह्वान करता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सबको अपने लेवल पर तय करना चाहिए कि क्या जरूरी है इस टाइम देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए। 1950 से जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये चीज़ बनाई थी, उस समय कुछ और था, और 2026 में आज कुछ और है। जहाँ तक मेरा मानना है, हर व्यक्ति को, हर गवर्नमेंट को, हर एमपी को और हर एमएलए को एक सोचना चाहिए। जिस तरीके से एसआईआर गली गली में हो रहा है, ऐसे ही आरक्षण के मुद्दे पर हर परिवार के साथ गली गली में जा कर के पूछना चाहिए, उनकी इनकम देखना चाहिए। यहाँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब हटा दिया जाए, लेकिन व्हाट इज़ द नेसेसरी, क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ईच एंड एवरीवन मस्ट बी फेयर एंड जस्टिस। तो क्या लग क्या रहा है, जिस तरीके से आवाज़ उठी, कह रहे हैं राजनीति तो इसी की इर्द गिर्द घूम रही है ना। अभी इस पे जब राजनीति हो रही है रिजर्वेशन पे, और इस पे कह रहा है कोई किसी में दम नहीं है जो रिजर्वेशन हटा दे, संशोधन की बात पे जोर है या हटाने, मतलब कैसे लगे? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। अमेंडमेंट मस्ट बी कंप्लायंस बाय द पार्लियामेंट, और अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं होता जब सब चीज़ पर अमेंडमेंट हो रहा है तो आज इस पर क्यों ना हो। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए क्या पार्लियामेंट नहीं है? भाई वो भी तो बैठ करके देखें कि कितने आरक्षण मिलने चाहिए, कितने ओबीसी को क्या उनकी पोजीशन है, कितने सवर्ण ऐसे हैं जिनका कुछ कोई वो नहीं रहता है, लेकिन आज उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इस चीज़ को ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट बी टेक बाय द ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट थिंग्स। तो जिस तरीके से पेज बनाकर ये मुहिम शुरू की गई है, जैसे सीजेपी का 22 मिलियन जुड़ गए, इधर भी 6 मिलियन के करीब जुड़ गए, क्या लग रहा है उस तरीके से मुहिम बन पाएगी या सिर्फ पेज बन के रह जाएगा? क्योंकि ये मुद्दा तो क्रीमी लेयर और फिर रिजर्वेशन हटाने कंफ्यूज किया जा रहा है। वो कह रहे हैं हटाओ, एक तरफ शुरू हो रही है मुहिम की बचाओ। नहीं, यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को क्या चीज़ देखना है, क्या नहीं देखना है। ईच एंड एवरी गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट थिंग्स। कानून बनाना, कानून चलाना, ये सरकार के हाथ में होता है, और सरकार इस चीज़ को बुनियादी ढांचे पे देखे। हमारा वो मकसद नहीं रहता है कि हाँ कोई भी चीज़ है गलत तरीके से लाया जाए या गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए।
जरूरी क्या है, यह तो आज की डेट में हमें आरक्षण किसे मिलना चाहिए किसे नहीं मिलना चाहिए ये बहुत जरूरी है। तो क्या लग रहा है इसको जिस तरह से पेज बना के बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मुहिम बन पाएगी या सिर्फ बात बन के रह जाएगी? सरकार तक पहुंचाई भी जाए और सरकार इस पर अमल भी करे। हाँ, लग रहा है मुहिम क्योंकि वो तो जिसकी जितनी संख्या भारी देखिए, वो राजनीति तो यही कहती है ना कि अगर सड़क पे जिस तरह से हुआ सीजीपी में, जब सड़क पे आई तो सरकार झुकी। हमारे कहने मतलब सरकार को भी समझना चाहिए, सरकार झुकाने और ना झुकाने से मतलब नहीं है, काम करने से मतलब है। यहाँ कोई भी चीज मुहिम दी जाती है तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि भाई हमारे नवयुवक किस पॉइंट पर आगे आ रहे हैं, सबसे पहले उनकी प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो हमारे सिटीजन हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए रिजर्वेशन के मामले में और भी अलग अलग मामले में। हमारे साथ कुछ जैन जी भी आपके अधिवक्ता खड़े हैं, क्या कहोगे, आप लोगों का क्या विचार है इसके ऊपर? कैसे रिजर्वेशन पे क्या आपका स्टैंड है, हटना चाहिए, रहना चाहिए, या क्रीमी लेयर जिनको मिल चुका है बेनिफिट, जो फायदा ले चुके हैं, तो क्या लगातार उनको मिलती रहे, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर आप मेरी ओपिनियन मांगोगे तो सर से क्वाइट डिफरेंट है। बताइए कोई बात नहीं। बिकॉज आई फील कि देखिए, मतलब ये जो रूरल मतलब बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिस टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में हम आते हैं तो हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं कि दे आर इनफ केपेबल कि वो लोग एटलीस्ट थोड़े बहुत पढ़ाई लिखाई स्टैंडर्ड कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह हटा दीजिए आप, प्राइवेट से कर पाते हैं कि क्योंकि उन लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग हम लोग वो लोग जैसे तैसे कर ले रहे हैं। और मेनली जो ये क्लास बेस्ड रिजर्वेशन लाई गई थी बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बट वो डिस्क्रिमिनेशन अभी तक की फुल्ली जो हट गया है ऐसा नहीं है। जो क्लासेस हम लोग जो एरिया टायर 2 के बाद की जो सिटीज गांव आ रही है वहाँ पे हम नहीं देख पा रहे। कहा जा रहा है ना, जैसे मायावती एग्जांपल के तौर पर माया चंद्रशेखर हो गए, बहुत से आईएएस ऑफिसर भी हैं। हाँ। तो वो एक बार ले चुके हैं, अब वो इस आज किसी भी स्वर्ण से अच्छे स्टेटस हाँ, में है, उसके बाद भी उन्हें मिल रहा है ये सब चीजें। इसका भी पॉइंट मेरा जो है, देखिए जो रिजर्वेशन लाया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फॉर 10 ईयर्स लाया गया था, उसके बाद वो चीज़ गई थी कि हटाने के लिए, ये तो बाद में पॉलिटिक्स के लिए यूज़ हो रही है। देन जो चीज़ आ रही है वही बात है, जो लोग ऑलरेडी एजुकेटेड इनफ है, जो जैसे हम लोग हर साल यूपीएससी का जो भी आ रहा है, मैं यूपीएससी की एग्जांपल लेके चल रही हूँ, आईएएस आईपीएस आईआरएस सबकी जो लिस्ट आ रही है देखी जा रही है, जो भी ये रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से आ रहे हैं उनके मम्मी पापा ऑलरेडी एस्टैब्लिश ऑफिसर्स हैं, तो उनकी वो थ्रू आ रही है। क्यों? इसका भी यही रीज़न है कि उन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज है। हमें मेरे हिसाब से ऐसा कोई एजुकेशन चीज़ें मतलब पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए या फिर पार्लियामेंट को चीज़ें चाहिए क्या, जैसे जिनके माँ बाप आईएएस ऑफिसर हैं, तो क्या यहाँ उन्हें पे- बेनिफिट उनको फिर भी नहीं मिले? नहीं मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, कि बेनिफिट लेकिन सबको उनको मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी- बराबर मिलनी चाहिए। बराबर ये मिल- नहीं नहीं, कि मेरा किसी कहना का ये है- कैटेगरी अलग है या कोई अदर कास्ट से नहीं, उनको मेरा ज्यादा मैं ना कुछ और कहना चाहती हूँ, कुछ और कह रहे पहले हैं, जैसे कि- ये चीज़ पहले ही हट जाएगी अगर मैं एजुकेशन में अगर ऐसी कोई पॉलिसीज आए कि जो ये बैकआउट क्लासेस है, जिनके तक इतनी एजुकेशन नहीं पहुंच रही है, जिनको इन सब की बेनिफिट्स के बारे में ही नहीं पता कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये बात हो तक रही है, हाँ caste हाँ division है। मान लो एक Mainly- आईएएस ऑफिसर बन गए, एक हाँ। मायावती, अब उनसे क्या है कोई मतलब कोई तोड़, चंद्रशेखर हो, ये जो मेरे एमपी हिसाब है से इस इनको लेवल के ऐसा हैं, कोई आनी इनको भी चाहिए। मिले बेनिफिट, वो सीधी हाँ, बात जैसे हुई। ईडब्ल्यूएस में भी मतलब ओबीसी में भी क्रीमी लेयर्स आती है, सारे ओबीसी को ऑलमोस्ट नहीं मिलता, हाँ, जिनकी सभी की बात हो रही है। वो चीज़ हाँ। मैं भी यही बोलती हूँ कि एक क्रीमी लेयर आनी चाहिए इस समय भी, क्रीमी लेयर आनी चाहिए। बट मेरे हिसाब से ये भी बिल्कुल, अगर हम ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटा देंगे ना, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो वहाँ तक भी अगर कुछ परसेंटेज आ पाए ना आगे तक, वो भी नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्रीमी लेयर हटा देनी चाहिए कि एक जनरेशन या हाँ, फिर वही। 2 जनरेशन तक आप यूज़ करो, बट उसका ये जो डिसएडवांटेज यूज़ हो रही है ना एकदम कि हाँ भाई मुझे चीज़ों की नॉलेज है, मेरे पिछले जनरेशन को भी नॉलेज है, तो उसका एक डिसएडवांटेज आप लेते चलो। तो वही ये बात चीज़ है नहीं होनी कि चाहिए। मतलब क्रीमी लेवल, मतलब संशोधन की बात पे ज्यादा जोर है बजाय इसके कि हटा दो, क्योंकि यस अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा 1950 से लेकर के आज के हालात बहुत डिफरेंट हैं और नियर अबाउट 80 to 90% लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं और मोदी गवर्नमेंट के सरकार में काफ़ी हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर संशोधन बहुत ज़रूरी है, सबको देखना चाहिए, ये नहीं कि पर्टिकुलर किसी कास्ट को किसी इनको मिले, हर तरीके से एक लेवल तय किया जाए और नए सिरे से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये जो कंफ्यूज क्रिएट की जा रही है कंफ्यूजन कि भाई हटा दो, एक कह रहा है बचा लो, ना नहीं रिजर्वेशन बचाओ रिजर्वेशन हटा दो, दोनों ही कंफ्यूजिंग है फिर तो। ना नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजिंग है और ना हटाना ना बचाना। सवाल यह है हु इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसको मिलना चाहिए, कौन इसके अंडर उसमें आ रहा है। जो रियल पिक्चर है, मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरीके से एसआईआर का फार्म बट रहा है, ऐसे ही एक एक घर में क्यों ना इस चीज़ का
अवलोकन किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, कौन कितना पुअर है, सबसे पहले ये देखना जरूर। रिजर्वेशन का मतलब यही होता है कि हु इज द एलिजिबल फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साथ में आपका क्या नाम था? देवोलीना। आपने कुछ जिम्मी भट्टी। प्रकाश स्टैंड आपने 2 लाइन कैसे देख रहे हो आप? क्या कह रहे थे? आपकी बात जरा क्लियर कीजिए। सर रिजर्वेशन जो होता है, बहुत ऐसे जगह होते हैं स्टूडेंट जो रिजर्वेशन के अच्छे खासे जो तेज विद्यार्थी रहते हैं, रिजर्वेशन की वजह से उनका एडमिशन हो नहीं पाता है और इस वजह से अच्छे खासे स्टूडेंट को जो है ना करियर चौपट हो जाता है और हम नहीं चाहते कि अच्छे स्टूडेंट का भी करियर खराब हो रिजर्वेशन के चक्कर में। तो क्या चाह रहे हो आप? हट जाए रिजर्वेशन, संशोधन हो या क्या? क्योंकि ये बोला जा रहा है कि एक मान लो कास्ट बेस पे किसी को बेनिफिट मिल गया, रिजर्वेशन मान लो उसको कोई पद मिल गया, जैसे वो आईएएस बन गए या नेता बन गए, जो भी किसी पोजीशन पे पहुंच गए, तो जो वेल सेटल्ड है उनको भी मिले रिजर्वेशन लगातार, उनकी फैमिली को भी मिलता रहे। नहीं, ये नहीं होना तो चाहिए। उसके ऊपर मतलब बात हो रही है कि संशोधन हो, ना कि हटाने की बात हो रही है। तो कैसे देख रहे हो? हटनी चाहिए, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि भी उसको मिल जा रहा है जो अच्छा क्वालिफाइड है, जो कमजोर है वो पोजीशन की वजह से ऊपर चला जाता है, जो पढ़ाई में तेज जो पोजीशन की वजह से नीचे चला जाता है। तो हम तो यही चाहेंगे सबको इक्वल करके चले, क्योंकि इक्वल करके चलने में ही देश का भी फायदा और स्टूडेंट का भी फायदा तो है। कैसे हो पाएंगे? जो दबा हुआ है कैसे हो पाएंगे? वो निकलेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है ना जो कि बच्चे का करियर या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। दबाया मतलब दब वही जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वही बात है कि नॉलेज इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्रीमी लेयर लानी चाहिए सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक वही लोग खा रहे हैं एक्चुअली, हक देखा जाए तो वही लोग खा रहे हैं जो इसकी एक मिसयूज हो रही है स्पेशली। और जैसे कि क्रीमी लेयर में भी ऐसा नहीं है कि उसमें भी फुल्ली मतलब एडवांटेज है, बहुत सारे फेक सर्टिफिकेट्स लेके भी आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वही सर ने जैसे बोला, सेंसस निकलनी चाहिए, पॉलिटिकल बेस पे नहीं, एक्चुअल मतलब फॉर द पीपल आनी चाहिए कि हाँ चीज़ें कैसी चीज़ें चल रही है। और स्पेशली टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में जैसे लोगों को नॉलेज है वो लोग आगे आ सकते हैं। कुछ लोग बहुत हो सकता है कि 10-2% यूज़ कर भी नहीं रहे, तो सब चीज़ों का एक सेंसस बनाया जाए, देखी जाए कि किस क्रीमी लेयर तक लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पूरा 100% रिजर्वेशन है, वो उसमें वुमेन रिजर्वेशन भी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, सब कुछ मिला के रिजर्वेशन है। तो उसमें भी किस लेवल तक क्रीमी लेयर लानी चाहिए, ये सबको कंसिडर करना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसी कोई पॉलिसी आनी चाहिए। गवई साहब का भी वकील साहब, गवई साहब का एक रेफरेंस लिया गया, मैंने अभी अधिवक्ताओं से बात की, उन्होंने कहा उनका रेफरेंस दिया, उन्होंने खुद इस चीज़ का महसूस किया था कि मैं इस कास्ट में इस पोजीशन पे हूँ, लेकिन मेरे में ही ऐसी कुछ रेफरेंस क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई सब जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, और ये सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि हर एक भारत के हर एक नागरिक तक कोई भी सुविधाएं एक बराबर और इक्वालिटी में। मैं ये नहीं चाहता हूं कि सिर्फ एससी एसटी को ही मिले, मैं ये नहीं चाहता हूं कि सिर्फ सवर्णों को मिले, लेकिन पैरेलल इन द सेंस दैट हु इज द एलिजिबल, हु इज द कैपेबल, how to this is the rectified by the central and state government, and I think गवर्नमेंट को फिक्स करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वर्क के लिए कुछ डिपार्टमेंट या इस तरीके से बना करके और एक सर्वे करवा लेना चाहिए कि जिसमें जैसे आपने कहा आईएएस के बेटे तो आईएएस को कैसे मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आज चल रही हैं, मैं कहता हूँ देश इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और कुछ चीज़ें इस तरीके से पीछे जा रही हैं कि निगेटिव पॉइंट पर मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। पॉजिटिव आजकल माहौल थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि दिस इज़ द होल प्रोसेस मस्ट बी फेयर एंड जस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब धरातल पे काम होना चाहिए, एसआईआर की तरह प्रॉपर सर्वे हो, प्रॉपर चीज़ें निकल के आए, उन चीज़ों को अगर धरातल पे किया जाए, लोग फेक बना के भी सारे जो बेनिफिट ले रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पे आवाज़ उठेगी। तो उन चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए, यही कुछ निकल रहा है निष्कर्ष हमारी इस वार्ता का। बाकी आप कैसे देख रहे हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।